सोचो, एक बूथ में घुसो, एक बटन दबाओ और झट से दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाओ। टेलीपोर्टेशन का यही जादू है, एक ऐसा ख्याल जो दशकों से हमारी कल्पना को मोहित करता आया है। न कोई ट्रैफिक जाम, न कोई लंबी उड़ानें, बस अपनी मंजिल तक तुरंत पहुंचो जहां आपकी इच्छा हो। लेकिन क्या टेलीपोर्टेशन सिर्फ एक कल्पना है जो सिर्फ साइंस फिक्शन की दुनिया में ही संभव है, या क्या यह एक दिन हकीकत बन सकता है जिससे हमारे जीने, काम करने और अपने ग्रह को एक्सप्लोर करने का तरीका ही बदल जाए? वैज्ञानिक क्वांटम मैकेनिक्स के रहस्यों को उजागर करने में जुटे हुए हैं। एक ऐसी अजीब और अद्भुत दुनिया जहां भौतिकी के सामान्य नियम काम नहीं करते। और इसी दुनिया में एक ऐसी घटना छिपी है जो टेलीपोर्टेशन की कुंजी है, क्वांटम उलझाव। आइए इस हैरान करने वाले कॉन्सेप्ट के पीछे के विज्ञान के बारे में जानें और एक्सप्लोर करें कि यह हमारी दुनिया को कैसे बदल सकता है। सोचिए, अगर हम सच में एक दिन टेलीपोर्टेशन को संभव बना सकें तो हमारी दुनिया कितनी बदल जाएगी। हम अपने प्रियजनों से तुरंत मिल सकेंगे, दूर दराज के स्थानों की यात्रा कर सकेंगे और शायद नए ग्रहों की खोज भी कर सकेंगे। यह सिर्फ एक तकनीकी क्रांति नहीं होगी, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, हर क्षेत्र में टेलीपोर्टेशन के अनगिनत लाभ हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हम तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकें तो कितनी जानें बचाई जा सकती हैं। व्यापार की दुनिया में हम तुरंत वस्त्र और सेवाओं का आदान प्रदान कर सकेंगे, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। टेलीपोर्टेशन का सपना हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकता है, जहां सीमाएं और दूरियां मायने नहीं रखेंगी। ठीक है। क्वांटम उलझाव एक अजीब और गरीब घटना है जहां दो कण आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे वे एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों न हो। यह जुड़ाव इतना मजबूत होता है कि एक कण की स्थिति तुरंत दूसरे कण की स्थिति को प्रभावित करती है। कल्पना कीजिए कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक हमेशा हेड्स पर गिरता है और दूसरा हमेशा टेल्स पर। यह एक अद्भुत संयोग नहीं, बल्कि क्वांटम उलझाव का परिणाम है। अब कल्पना कीजिए कि ये सिक्के एक दूसरे से बहुत दूर हैं, यहां तक कि प्रकाश वर्ष भी। फिर भी एक सिक्के की स्थिति तुरंत दूसरे की स्थिति को प्रभावित करती है। एक सिक्के को उछालने से तुरंत दूसरे की स्थिति का पता चल जाता है, जैसे कि वे प्रकाश की गति से भी तेज संचार कर रहे हों। यह क्वांटम उलझाव की सबसे रहस्यमयी विशेषता है। दूर से की गई यह अजीब और गरीब हरकत, जैसा कि आइंस्टीन ने इसे कहा था, क्वांटम टेलीपोर्टेशन की नींव है। आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। कणों को उलझाकर और उनकी अवस्थाओं में हेरफेर करके वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में सूचनाओं को टेलीपोर्ट करने में सफलता हासिल की है, जैसे कि फोटॉन के गुण। यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत हैं, जैसे कि फोटॉन के गुण। फोटॉन, जो प्रकाश के कण हैं, इन प्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सफलता ने संचार और कंप्यूटिंग के भविष्य के लिए रोमांचक संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। क्वांटम कंप्यूटर, जो इन सिद्धांतों पर आधारित हैं, हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन एक पूरे इंसान को टेलीपोर्ट करना, यह एक बहुत ही अलग खेल है। यह तो बहुत ही अलग खेल है। यह एक चुनौती है जिसे हल करने में अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन संभावनाएं अनंत हैं। एक इंसान को टेलीपोर्ट करना एक कण को टेलीपोर्ट करने से कहीं ज्यादा जटिल है। हमारे शरीर खरबों परमाणुओं से बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी क्वांटम अवस्था होती है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के हर एक परमाणु की सटीक स्थिति और ऊर्जा का पता लगाना होगा। उस जानकारी को दूसरी जगह ट्रांसफर करना होगा और फिर आपको पूरी तरह से फिर से बनाना होगा। इसमें शामिल डेटा की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। और चेतना का क्या होगा? क्या आपके भौतिक शरीर को टेलीपोर्ट करने से आपके विचार, यादें और भावनाएं भी ट्रांसफर हो जाएंगी? या आप अपनी मंजिल पर अपने पूर्व स्व की एक आत्मा रहित कॉपी के रूप में पहुंचेंगे?
ये कुछ नैतिक और दार्शनिक दुविधाएं हैं जिनसे वैज्ञानिकों को जूझना होगा, क्योंकि वे मानव टेलीपोर्टेशन की संभावना तलाश रहे हैं। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन संभावित इनाम इतने बड़े हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भले ही हम मानव टेलीपोर्टेशन की तकनीकी चुनौतियों को पार कर लें, फिर भी हमें एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ेगा। ऊर्जा। टेलीपोर्टेशन की अवधारणा जितनी रोमांचक है, उतनी ही जटिल भी है। एक इंसान को टेलीपोर्ट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होगी, जो वर्तमान में हम जितनी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं उससे कहीं अधिक होगी। यह ऊर्जा की एक विशाल मात्रा है, जो हमारे वर्तमान ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं से कहीं अधिक है। आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc वर्ग को याद है? यह समीकरण हमें बताता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। यह हमें बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे में बदल सकते हैं, लेकिन इस परिवर्तन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और ऊर्जा गहन है। किसी चीज को टेलीपोर्ट करने के लिए हमें उसके द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलना होगा, उस ऊर्जा को गंतव्य तक पहुंचाना होगा और फिर उसे वापस द्रव्यमान में बदलना होगा। यह प्रक्रिया न केवल ऊर्जा की मांग करती है, बल्कि अत्यधिक सटीकता और नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। मानव शरीर में परमाणुओं की विशाल संख्या को देखते हुए इस तरह के कारनामे के लिए आवश्यक ऊर्जा चौंका देने वाली होगी। यह ऊर्जा इतनी अधिक होगी कि इसे उत्पन्न करना और नियंत्रित करना वर्तमान में हमारी क्षमताओं से परे है। यह एक बैटरी से अंतरिक्ष यान को बिजली देने की कोशिश करने जैसा है। यह तुलना हमें यह समझने में मदद करती है कि टेलीपोर्टेशन के लिए कितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हालांकि हमने मानव स्तर पर टेलीपोर्टेशन हासिल नहीं किया है, लेकिन हम भौतिकी के उन बुनियादी नियमों को समझने में प्रगति कर रहे हैं जो इसे नियंत्रित करते हैं। यह समझ हमें भविष्य में टेलीपोर्टेशन को संभव बनाने के करीब ला सकती है। भविष्य में उन्नत ऊर्जा स्रोतों और नई तकनीकों के विकास के साथ हम टेलीपोर्टेशन की इस चुनौती को पार कर सकते हैं। यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति हमें इस असंभव को संभव बनाने की दिशा में ले जा रही है। स्टार ट्रेक से लेकर हैरी पॉटर तक टेलीपोर्टेशन दशकों से साइंस फिक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ये कहानियां अक्सर टेलीपोर्टेशन को एक सरल और तात्कालिक प्रक्रिया के रूप में चित्रित करती हैं, जिसमें पात्र आसानी से खुद को आकाशगंगाओं में बीम करते हैं। मनोरंजक होते हुए भी ये काल्पनिक चित्रण अक्सर टेलीपोर्टेशन की वैज्ञानिक जटिलताओं और सीमाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। वास्तव में एक इंसान को टेलीपोर्ट करना एक बहुत बड़ा काम होगा, जिसके लिए अकल्पनीय तकनीकी प्रगति और ब्रह्मांड की गहरी समझ की आवश्यकता होगी, जितनी वर्तमान में हमारे पास है। हालांकि हो सकता है कि हम जल्द ही खुद को दूर के ग्रहों पर टेलीपोर्ट न कर पाएं, लेकिन टेलीपोर्टेशन की वैज्ञानिक खोज मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है और कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी और संचार जैसे अन्य क्षेत्रों में सफलताओं का मार्ग प्रशस्त कर रही है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां दूरी कोई बाधा नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां आप पेरिस में नाश्ता कर सकें, टोक्यो में दोपहर का भोजन कर सकें और रात के खाने के लिए घर वापस आ सकें। टेलीपोर्टेशन परिवहन में क्रांति ला सकता है, जिससे यात्रा तेज, सस्ती और सभी के लिए सुलभ हो जाएगी। लेकिन आवाजाही की इस नई स्वतंत्रता के अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं। सीमाएं अर्थहीन हो जाएंगी, जिससे संभावित रूप से संघर्ष और विस्थापन के नए रूप सामने आएंगे। बड़े पैमाने पर टेलीपोर्टेशन का पर्यावरणीय प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है, पारिस्थितिक तंत्र को बदल सकता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकता है। टेलीपोर्टेशन के सामाजिक निहितार्थ विशाल और जटिल हैं, जो सुरक्षा, गोपनीयता और हमारी वैश्वीकृत दुनिया के ताने बाने के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। तो क्या टेलीपोर्टेशन सिर्फ एक कल्पना है,
हालांकि कैप्टन किर्क की तरह खुद को बीएम करना निकट भविष्य के लिए साइंस फिक्शन के दायरे में रह सकता है, टेलीपोर्टेशन के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत बहुत वास्तविक हैं। सूचना का क्वांटम टेलीपोर्टेशन पहले से ही एक वास्तविकता है और वैज्ञानिक पदार्थ और ऊर्जा की जटिलताओं को समझने में प्रगति कर रहे हैं। हालांकि मानव टेलीपोर्टेशन एक लंबा रास्ता तय कर सकता है, इस असंभव से लगने वाले सपने की खोज नवाचार को आगे बढ़ा रही है और मानव ज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर रही है। शायद एक दिन हमारे वंशज हमारे समय को देखेंगे और परिवहन के हमारे आदिम रूपों पर आश्चर्यचकित होंगे, जैसे हम अतीत के घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियों पर आश्चर्यचकित होते हैं। टेलीपोर्टेशन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है, वैज्ञानिक खोज की यात्रा उतनी ही रोमांचक है जितनी मंजिल।